ठीक है भाई, अब आपकी क्लास हमारी रिकॉर्ड हो रही है। जब रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर मैं आपको यूट्यूब पे आपकी जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसके अंदर ये अपडेट करके दूंगा। बहरहाल सबसे पहले तो मैंने आपको क्लास के हवाले से जो चीज़ें बता दी। सबसे पहली चीज़ कि यार क्लास की टाइमिंग 7:15 के बाद कोई बच्चा क्लास में नजर ना आए। ठीक है, 7:15 से पहले पहले आपने इंटर होना है। 7:15 के बाद कोई बच्चा इंटर होते हुए मुझे ना दिखे, फिर उसको बुरा लग जाएगा, सर मैं तो हदीद से आया हूँ, मैं तो पता नहीं गार्डन से आया हूँ, तो मैं तो फलाने से आया हूँ, आपको वापस जाना पड़ जाएगा। ठीक है भाई, एक दफ़ा 2 दफ़ा रिलीज, बहुत कोई ज़्यादा इशू हो गया मेजर तो आप पहले मैसेज कर दें। बच्चे आ रहे हो तो अक्सर उनकी बाइक पंचर होती है, उसी वक्त पिक्चर उठाते ग्रुप में भेज, सर ये देखें बाइक पंचर हो गई रोड पे खड़ा। चलो एक जेन्युइन केस समझ आता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट लेवल इससे पता चल जाता है। एक बच्चा मुंह उठा के किसी टाइम भी आ रहा है, किसी टाइम भी जा रहा है, तो टाइम पास करने आ रहा है, वो एक अलग कंडीशन। लेकिन जो सीखने आया ना उसको सिंसियर होकर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज आपके पास ये तो मैंने बता दिया, अगर आपसे ऑफ होता है तो आपने एप्लीकेशन देनी है। ठीक है भाई, आपने क्या जमा कराना है? एप्लीकेशन। उस दिन मैसेज कर दें मुझे एक दिन पहले कि सर ये मसला है मैं नहीं आ सकूंगा। अगर अर्जेंट ऑफ हो रहा है वो भी मैसेज कर दें। क्या कर रहे हो बेटा? क्या है हाथ में? इधर फोकस रखो, छोड़ दो हाथों से ना खेलो। ठीक है, तो आपने मुझे एक दिन पहले मैसेज कर देना है। अगर अर्जेंट ऑफ किया तो उस वक्त मैसेज कर दें, आप एक जर्नली बता दें, और नेक्स्ट डे एप्लीकेशन लिख के लाके ऑफिस में जमा करवा दें, ताकि हमारे पास आगे प्रूफ हो कल को आपकी LND पोर्टल या और चीज़ों पर अटेंडेंस लगाते हुए कि यार ये बच्चा ये जेन्युइन इशू था, इस वजह से इस दिन ऑफ था। 75% से अटेंडेंस कम होगी, हम सर्टिफिकेट देंगे नहीं, तुझे तो दिया ही नहीं होगा, ऐसा ही है ना, तुझे तो देना भी नहीं था। तो बहरहाल ऐसा ना हो कि आप भी लिस्ट में आ रहे हो। बच्चा अच्छा है पढ़ने में, बस कुछ पर्सनल वजूहात की वजह से थोड़ी सी मसले मसाइल थे, इस वजह से बीच में आ नहीं सका। और ना आने की वजह से क्या होता है, आप 8-10 क्लासें आपने स्टार्ट में मिस की और फिर उसके बाद जो टॉपिक है वो आपको समझ नहीं आएंगे। समझ आ रही बात? बहरहाल ये है कि एक आध क्लास मिस हुई, आप घर पे ही देखें, शाम तक आपकी वीडियो अपलोड, क्लास के बाद ही 5 मिनट के अंदर हम वीडियो अपलोड कर देते हैं। आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वीडियो देख लें। बस ये ना हो कि वीडियो अपलोड कर रहा हूँ खाम में आप वीडियो देख ही ना रहा हूँ। ठीक है भाई, तो ये आपने लाजमी करना है। वैसे तो देखो हमारे जितने कोर्सेज हैं वहाँ हमने अपलोड करके रखे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा 1-2 चीज़ें हैं वो समझा देता हूँ। यहाँ आएंगे आप तो BMJ, सॉरी यूट्यूब पर ही चले जाते हैं। BMJ डिजिटल एजुकेशन, इस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। आप BMJ डिजिटल एजुकेशन पर आएंगे एंड देन आप प्लेलिस्ट पर आएंगे। देखो यहाँ हर बैच की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, वेब ऐप, मॉर्निंग 10, फलाना ढिमकाना, मॉड्यूल 3, सबकी डेली बेसिस पे हर क्लास की वीडियो अपलोड हो रही होती है, यहाँ पर आ रही है। अब आपकी क्लास का भी इस तरीके से एक प्लेलिस्ट बना देंगे। अभी तो मैं कोई भी नाम दे दूंगा वेब ऐप के नाम से, और मंडे ट्यूसडे वाली क्लास है तो वेब इवनिंग के नाम से बना दूंगा। बहरहाल जो भी नाम वो चेंज करेंगे आपको बता देंगे कि ये हमने प्लेलिस्ट का आपकी क्लास का नाम रखा है, आपको पता चलेगा। आप यहाँ प्लेलिस्ट पर आएंगे, वीडियोस दिन ब दिन अपलोड होती जाएंगी, आप यहाँ पर देखते जाएंगे। जो वीडियो अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा यार अच्छा यार ये वाला टॉपिक आ गया, ये वाली चीज़ है। अब देखो ये W11 है, 16 अगस्त को ये बैच स्टार्ट हुआ था, इसकी यहाँ पे सारी वीडियोस अपलोड हो रही है। ठीक है, CV की क्लासेज हैं, सारी वीडियोस लाइन से अपलोड होती जा रही हैं। नंबर एंड मैथ्स मैटर इन जावास्क्रिप्ट, ये परसों की क्लास है, सैटरडे वाले दिन। तो हमने जो है वो 1.5 घंटे की क्लास थी, यहाँ पे पूरी की क्लास अपलोड हुई भी है। ठीक है, क्लास में तो आपके पास स्क्रीन शेयर हुई भी होती है, जो स्क्रीन पर काम हो रहा होता है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है, टीचर की वॉइस हो रही होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो YouTube चैनल समझ आ गया। ठीक है, आपका पहला असाइनमेंट बड़ा सिंपल सा होगा यार, हमारे YouTube पे जाना है, प्लेलिस्ट का बेल आइकन दबाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो पहला असाइनमेंट आपका यही है, आपने यहाँ जाना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, चाहे मोबाइल से करें व्हाटएवर, स्क्रीनशॉट लेके आपने असाइनमेंट जमा कराना है। कहाँ कराना है, कैसे कराना है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप ब्राउजर पर जाना चाह रहे हैं ना, वेबसाइट बनाएंगे तो किस पे चलेगी? ब्राउजर पर आपकी वेबसाइट चलेगी। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो है वो है, पाकिस्तान के अंदर एक बंदा रह रहा है, 18 साल का हो गया, तो उसके लिए क्या जरूरी है ना? इसी जरूरी है ना। इसी तरीके से भाई क्रोम पर आप जाते साथ आपको एक NIC चाहिए होता है। ठीक है, हाँ, कई भाई आप किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करना चाहते हो ना, वो बोलेंगे भाई साइन अप, पहले आप पूरा अकाउंट बनाओ। अब अकाउंट बनाने आप जाओगे तो ये बताओ सारा डेटा ले रहे होते हैं। आपके पास आसान हल है, आप उसको एक कार्ड दिखा दो,
ये जी FBR का कार्ड है मेरा, FIA का कार्ड है मेरा, नहीं, वो गूगल का कार्ड है सीधा। लॉग इन विद गूगल लिखा होगा, क्लिक करेंगे, गूगल से ऑथेंटिकेट, क्योंकि गूगल पर आप वन टाइम अकाउंट, किस किस का गूगल पर जीमेल बना हुआ है? बहुत आला, वेरी गुड, फिर से बनाओ, ठीक है, समझा देता हूं क्यों। जर्नल है, बनाना चाहो बनाओ अपने रिस्क पर। बस ये होता है कि देखें, आप जिस इदारे में जाते हैं काम करने के लिए, जो भी आप काम करें वटेवर, तो वहां नेचर होता है आप वहां जाके वहां के नाम से एक जीमेल बना लें। क्या होता है कि आपका जितना उस इदारे का जो भी आपका डेटा होता है आप वहां सेव करते हैं, आपको पता होता है। जैसे कि बिल फर फहीम नाम है, ये बच्चा बनाएगा fahim.bmj@gmail.com, ठीक हो गया। अगर फहीम, अब देखो अगर वैसे ये बनाने जाएगा फहीम के नाम से नहीं बनेगा, क्योंकि फहीम कई आए होंगे, कई गए होंगे, ठीक है। फहीम अब ये तो नहीं है, इससे पहले भी है, आप बनाओगे नहीं बनेगा। लेकिन fahim.bmj करोगे ना तो बहुत सारे चांसेस है कि बन जाए। बिल फर्ज अगर फहीम इससे पहले भी यहाँ BMJ में गुजरा है और उसने मेरी क्लास में एडमिशन लिया और मैंने यही मशवरा दिया, उसने fahim.bmj करके बनाया, तो भाई fahim01.bmj कर देना, ये बन गया आपके पास @gmail.com। बाकी पासवर्ड तो नहीं बता सकता मैं, वो आप अपनी मर्जी का ही लगाओगे। इस नाम से आपने बना ली आईडी। अब होगा क्या, यहाँ आए बेफिक्र हो कि आप fahim.bmj की आईडी यहाँ पर खोले अपने सिस्टम पर, और देखो सिस्टम भी कोई फिक्स नहीं है कि यार मैंने यहीं बैठना है, मैंने यहीं बैठना है, अब तो मैं यहीं बैठूंगा, सीट हो गई मेरी, ठीक है, ऐसा नहीं है भाई, जो आया जहां बैठा बैठ गया, ठीक है भाई। तो आप ऐसा ही, और सिस्टम भी किसी का नहीं है, आप अपना डेटा यहाँ रखें नहीं, ड्राइव अपनी ओपन करें, जो भी काम अगर सेव करना है आप सेव कर दे, कोई गारंटी नहीं। सिस्टम में थोड़ा मसला है, दूसरा उठा के वहां लगा देते हैं, वो वाला यहाँ लगा देते हैं, विंडो उड़ा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो ये तो आपने अपना डेटा सेव करना है, आप ड्राइव के अंदर डालें। अब आपके घर जो दूसरे आपके अकाउंट्स होंगे उनमें जाहिर सी बात है मोबाइल में भी ओपन है, घर की पिक्चर्स वगैरह भी होती हैं, आपका ऑलरेडी डेटा होगा, ये भी मसला है। और उससे बड़ा मसला है आपका अकाउंट यहाँ लॉग इन रह गया, लाइट चली गई या सिस्टम बंद हो गया, अब आप पीछे बढ़ जाओ, सर मेरा तो अकाउंट ओपन कराएं, सर लॉग आउट करवाएं। अब भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लॉग इन करवा के आपका अकाउंट जो है वो लॉग आउट कराऊं। तो आप ऐसा अकाउंट रखें जिसपे आपको कोई टेंशन ना हो, बस आप इसमें कोडिंग का काम करें, यहाँ ओपन भी हो तो आपको टेंशन नहीं है, कोई दूसरा बंदा उसको कुछ छेड़ेगा नहीं। हर बच्चे के इसी तरीके से आईडी बनी हुई, आप यहाँ एक आईडी बना के उसमें रख लें। कोई भी काम है उसके अंदर ड्राइव के अंदर फिल वक्त के लिए ड्राइव, वरना मैं आपको पूरा वर्जन कंट्रोल बताऊंगा कि आपने कोड्स किस तरीके से अपने प्रॉपर वे में सेफ रखने, अपना कोड आगे बना कर रखना है। भाई पोर्टफोलियो बनाना है तो कोड्स का पोर्टफोलियो बनेगा, तो वो कैसे होगा मैं समझा दूंगा। बहरहाल अभी आप जो भी काम करें ड्राइव के अंदर डाल देना, भले गूगल ड्राइव भी किसी को नहीं पता, मैं अभी डिटेल में आपको समझा दूंगा कैसे होगा। तो आप ड्राइव वगैरह में वो डेटा अपडेट कर दें अपना यहाँ पर, और जीमेल की एक आईडी बना दें। अच्छा आईडी बन गई, जीमेल की आईडी बनाते हैं, ईमेल लेते हैं। आपने ईमेल ऐसे ही अपने नाम से बनाना है, नाम क्या था, अहमद.खान या फिर ahmed.bmj लगाओगे पता चलेगा BMJ वाली आईडी, @gmail.com पासवर्ड लगाया बना दिया। लेकिन जब ये बन गया उसमें नाम पूछता है आपका, ये तो ईमेल है ना, ये तो ईमेल था, ईमेल ये बनाओगे ahmed.bmj, लेकिन नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होता है अपना एक्चुअल नाम लिखना जो कि आप सर्टिफिकेट पर चाहते हो या जिस नाम से मैं आपको पहचानूं, ठीक है। अहमद खान इसका नाम है, ये बच्चा बनाएगा अहमद खान, प्रॉपर वे में अहमद खान का A कैपिटल और खान का K कैपिटल इस तरीके से बना देगा अहमद खान के नाम से। जब ये आएगा तो इसकी आईडी यहां पर इस तरीके से होगी। देखो ये है, ये क्या है, ये असल में है team.bmj@education@gmail.com, ये है इसका जीमेल या ईमेल। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, BMJ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। तो नाम तो आप नाम अपना अलग रखोगे, नाम वो जो आप सर्टिफिकेट, क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट शो होंगे ना, उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है। यार ये बच्चे का नाम है, अच्छा इस बच्चे का यह नाम है। उसके बाद एक और चीज, यहाँ DP नहीं लगी, आप लगाओगे अपनी DP, ठीक है, जो भी आपकी DP है वटेवर, आप एक DP प्रॉपर लगा दोगे ताकि फेस से अपने बाय फेस लगाएंगे लड़के खास तौर पर, तो अगर बाय फेस लगाएंगे मैं इजीली आपकी एक दो असाइनमेंट्स या कुछ भी आता है मैसेज आता है मैं बाय फेस भी पहचान लूंगा। अगर नाम से ना याद रहा कोई बात तो कम से कम फेस से याद रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे इससे पहले जो है वो इसी तरीके से। ये बनाने के बाद फिर आपने ज्वाइन करना है क्लासरूम। मैं आता हूँ यहाँ क्लासरूम भी आपको दिखाता हूँ। भाई किस किस को जीमेल पर या गूगल पर अकाउंट बनाना नहीं आता, जिसको नहीं आता है भाई कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं आता मैं बता दूंगा, मिनट में सिखा दूंगा कैसे बनता है, सब बना लेंगे ना गूगल पे अकाउंट। नहीं आता तो आप भाई सीधा यहाँ चले जाए यूट्यूब पे, इसको जाके बोले हाउ टू क्रिएट गूगल अकाउंट, खत्म बात। ये आपको 2 मिनट की वीडियो के अंदर बता देगा, भाई मोबाइल खोल, इधर से जा, ऐसे ऐसे कर, नाम लिख और हो जाएगा, बना दो। हाउ टू क्रिएट शॉपिफाई अकाउंट भी बता रहा है गूगल का डायरेक्ट अकाउंट तो वो दे ही नहीं रहा,
पता है क्यों? उसको पता है बहुत आसान है। ठीक है, ये दे दिया उसने, मोबाइल से भी बता दिया, ये भी हो गया, कैसे बनाए, ठीक है, सब कुछ आपको बता देगा। कोरमा नहीं आता आपको, वो बनाना भी बता देगा। ठीक है, तो जो चीज आप बोलोगे वो आपको यहाँ पर यूट्यूब पे। तो पहली चीज ये सीखना है आपने कि जो नहीं आता यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें। इससे आपको अगर ये आदत लग गई ना, तो आप ये समझ ले कोई भी चीजें आप इजीली सीख जाएंगे। कुछ कह रहे थे? क्या चीज? इसके ऊपर पूरा एक डीप डाउन डिस्कशन करेंगे हम। अभी तो हम वेबसाइट पर आए नहीं है, जब वेबसाइट का टॉपिक पर आएंगे फिर सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा। ये भी क्लियर करूंगा, अभी बच्चों के माइंड में होगा यार बहुत सारी जगह यार एआई आ गया, वेबसाइट खत्म, ये वो है ना, लोगों के जहन में अब तो लोग खुद बना लेंगे ये, तो वो सारी चीजें मैं पॉइंट्स क्लियर करूंगा आपको। हाँ ठीक है, क्या नहीं, शॉपिफाई की देखो, शॉपिफाई की वेबसाइट एक अलग है, वो है कस्टमाइजेशन। आपने उठाया, ड्रैग किया, फलाना किया, ये किया, वो कोड नहीं है। अगर आपको कोडिंग आती है तो आप ये अच्छा है उसको और अच्छे से बना सकते हो, ये हो सकता है। वरना ड्रैग एंड ड्रॉप जितना उन्होंने दिया हुआ है आपको एक्सेस, उतना एक्सेस आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो तो आप शॉपिफाई के ऊपर इस तरीके से यूज कर सकते हो। और वही आपको पता है मंथली बेसिस पर उनकी जो है वो तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये आपको मंथली पे करने पड़ते हैं। बहरहाल यहाँ आ जाते हैं। तो अब देखो ये क्लासरूम्स बने हुए हैं बच्चों के ना इस तरीके से। अब इसमें अगर हम पीपल्स हैं, ये एक अभी वाली करंट क्लास चल रही है W11, यहाँ आते हैं, इसमें पेपर पर आ जाए तो ढेर सारे बच्चे। देखो टीचर होता है, टीचर का नाम आ गया बिलाल सिद्दीक, अब ये एडमिन वगैरह के बंदे होते हैं। अब ये देखो अब्दुल्ला आ गया, ये इसकी पिक्चर आ गई, अयाज अहमद, मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद जाकिर। अब देखो जो इनकी पिक्चर लगी हुई फौरन से बन जाए अच्छा ये वो बच्चा है। सब बच्चों के इस तरीके से नाम आ रहे हैं, तो बच्चे इस तरीके से क्लासरूम में क्या है, ऐड हुए हैं। तो सबसे पहला काम आप सब ने एक प्रॉपर जीमेल, जो भाई किसी और पुराने जीमेल से भी ऐड होना चाहते हैं लेकिन एक ही जीमेल से ऐड होना, 10-10 से नहीं। आपके जाहिर सी बात है असाइनमेंट्स आएंगे या मार्क्स देने, तो आधे मार्क्स एक जगह हो, आधे एक जगह, तो फिर मेरे लिए आखिर में अजाब हो जाएगा। तो बड़ी क्लियर सी चीज है, आप एक जीमेल बनाएं, उससे ऐड हो जाए। मेरा मशवरा ये है, क्योंकि पर्सनल जीमेल के अंदर मसले होते हैं कि भाई मेरा डेटा भी पड़ा हुआ है और यहाँ से छोड़ दिया ओपन तो क्लोज करना भी है यार, लॉग आउट भी करना था, डिलीट करना था, तो वो सारी चीजें। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपने अकाउंट बनाया और कहीं पर भी ओपन रहेगा तो नो इशू, सिर्फ और सिर्फ क्लास का डेटा ही है और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं, आपने अकाउंट बना लिया, उसके बाद आप आएंगे, अकाउंट जब बन गया आपने आना है सीधा क्लासरूम पर। अब क्लासरूम कहाँ मिलेगा, कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं, आप गूगल पर आ जाए, डायरेक्ट गूगल लिखेंगे ना, यहाँ गूगल पे भी गूगल, यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ भी क्लासरूम दिख जाएगा। ठीक है, ये रहा, नहीं तो गूगल पे यहाँ लिखेंगे गूगल क्लासरूम, आपको गूगल क्लासरूम मिल जाएगा, वहां से साइन इन करेंगे आपके पास आ जाएगा। अब जब आप आएंगे ना फर्स्ट टाइम क्लासरूम पे, तो आपके पास ये सब नहीं आ रहा होगा। पहले क्लासरूम पर जब आप आएंगे खाली होगा। अब जैसे देखो ये सारी क्लासेज है जो मैं बैचेस पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये वो बैचेस है। अब आपके पास ये बैचेस नहीं आ रहे, आपके पास खाली एकदम, ठीक है, क्लियर। अब आपने क्या करना है, यहाँ दो ऑप्शन है, ज्वाइन करो या क्रिएट करो। ज्वाइन वो करता है जो स्टूडेंट होता है, टीचर क्या करता है, क्लासरूम क्रिएट करता है। क्लासरूम में क्रिएट करता है, क्लासरूम में होता क्या, यहाँ पर टीचर होता है और बच्चे होते हैं। टीचर असाइनमेंट्स असाइन करता है, अनाउंसमेंट करता है, व्हाटएवर जो भी चीजें वो आपको मिल जाती है। आप लोग क्या करते हैं, क्लासरूम ज्वाइन कर लेते हैं। असाइनमेंट आता है, आपको टास्क मिलता है, जैसे कि ड्यू ऑन संडे, संडे वाले दिन 1, 2, 3 जावा स्क्रिप्ट के ये 3 असाइनमेंट इनके ड्यू हो जाएंगे रात 12 बजे। इन्होंने रात 12 बजे से पहले संडे वाले दिन ये असाइनमेंट जमा करवाने। हो सकता है कुछ बच्चों ने जमा करा दिया हो, कुछ बच्चे कर रहे हो। अब जैसे देख लेता हूँ कितने बच्चों को हैंड ओवर है, 43 को हैंड वो किया हुआ है असाइन, 3 बच्चों ने जमा करा दिए। ये 3 बच्चे जिन्होंने अपना असाइनमेंट करके जमा करा दिए। समझ आ गई बात? इस तरीके से आप लोग भी जब जमा कराएंगे तो अब वो होता कैसे है सारा मैं 1 बाय 1 सिखाता हूँ। पहले तो मैं आपका एक, अब ज्वाइन कैसे करें सर, आप तो ज्वाइन करेंगे, क्रिएट तो मुझे करना है, आओ क्रिएट करते हैं। तो आप लोग मेरा ख्याल है W11 तो W12 हो जाओगे। दिस इज कॉल्ड द W12। बस ये एक सेक्शन बना देता हूं मैं, और 1 मिनट यहाँ मैंने वो किया होगा वेब W12, BMJ W12। हाँ भाई हो गया, ओके कंटिन्यू। वेब W12 BMJ पहले लिखा था, चलो यार W12 BMJ, आपका ये W12 बैच बना दिया मैंने। ठीक है भाई, आपके पास ये आ गया W12 का। अब ये जब आया है ना तो ये क्लासरूम का कोड आ गया। इस क्लासरूम में भी कुछ भी नहीं है, ये कोड नोट कर लो। अल्फाबेट सारे स्मॉल में लिखने, बाकी नंबर 2 नंबर होते हैं, नंबर स्मॉल और कैपिटल। ठीक है, 3K4 YYFK, 3K4 YYFK, प्लीज नोट दिस। हो गया? हाँ भाई हो गया, डन, बेहतरीन हो गया, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। इसको मैं कर लेता हूं अपने पास ऐसे कॉपी, और मैं एज स्टूडेंट ज्वाइन भी करूंगा।
अब यहाँ बंद करते हैं ना। अब देखो ये तो हो गया क्लासरूम ज्वाइन। अब यहाँ ना मैं कोई भी चीज होगी अनाउंसमेंट करूंगा, यहाँ पर वट एवर कुछ भी दूंगा, असाइनमेंट दूंगा, तो सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, आपको यहाँ शो होंगी। पहले तो आते हैं कोई क्लासरूम पर ज्वाइन करवाने के लिए, यहाँ आता हूँ मैं और किसी की आईडी से ज्वाइन हो जाऊँ। शुएब की अगर आईडी ओपन है क्लासरूम पर, ये वो ना बोले तो हम शुएब की आईडी से ज्वाइन कर लेते हैं, एज ए स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं। चले भाई, शुएब एक स्टूडेंट के तौर पर यहाँ पर अभी ज्वाइन होगा। अब शुएब के पास भी काफी सारे वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर क्लासरूम के अंदर जिसमें मैंने इसको यहाँ पर भी ऐड किया हुआ एज अ टीचर, यहाँ आएगा, ये है ज्वाइन और क्रिएट का ऑप्शन। अब उसने क्या करना है, ज्वाइन। आप लोग जब आओगे तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नहीं हो तो बस ठीक है, ज्वाइन का ऑप्शन होगा, नहीं तो नीचे यही दिया होगा कोड लगाओ ज्वाइन करने के लिए। आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे और ये आपसे मांगेगा क्लास का कोड, जो आपने कोड बताया था मैंने वो आपने यहाँ लिखना है, और ये देखो ज्वाइन का ऑप्शन चल जाएगा, आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है। आस्क योर टीचर फॉर द कोड, आप टीचर को बोले कोड दे, आपको मैंने कोड दे दिया, आप कोड लिखेंगे यहाँ पर, नए क्लासरूम से आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। बेहतरीन हो गया, ठीक है भाई, ये ज्वाइन हो गया शुएब। अब ये शुएब यहाँ पर मैसेज भी कर सकता है, एक्सेस है उसके बाद भी फिलहाल, ठीक है, ये एज अ टीचर वही है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलकम टू द वेब ऐप क्लास, ये मैंने एक मैसेज लिखा और पोस्ट कर दिया। यहां आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है भाई। अब शुएब के पास एक मैसेज आएगा टीचर की तरफ से, आ गया वेलकम टू द वेब ऐप डेवलपमेंट क्लास, आपके टीचर ने यहाँ पर एक मैसेज कर दिया। अब आगे जो भी होगा वट एवर, आपने कोई मैसेज नहीं करना यहाँ पे, ठीक है, आपने कोई चीज नहीं करनी, टीचर ही अनाउंसमेंट करेगा यहाँ पे, ठीक है, मैं अनाउंसमेंट करूंगा, कोई असाइनमेंट दूंगा तो आपने असाइनमेंट देना। अब यहाँ मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ, असाइनमेंट कैसे, बिलफर्ज मैं पहला असाइनमेंट देता हूँ। पहला असाइनमेंट आपके पास सामने बड़ा सिंपल है, आपने जाना है YouTube पर और BMJ के चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट जमा करना है। लेकिन एक ही टाइम में मैं 3 असाइनमेंट दूंगा, एक साथ 3 असाइनमेंट है, जिसके हैं जो चीजें वो यहाँ जमा करवा देंगे। मैं आता हूँ क्लास वर्क पे, पहला असाइनमेंट देता हूँ और उसको ड्यू डेट भी दूंगा। यहाँ आते हैं असाइनमेंट नंबर 1, ये होगा सोशल मीडिया असाइनमेंट नंबर 01, सोशल मीडिया का पहला असाइनमेंट है। प्लीज ज्वाइन, सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब और YouTube चैनल ऑफ BMJ डिजिटल एजुकेशन, ठीक है, एक ये करना है। सेकंड चीज लाइक एंड फॉलो, हो गया, जबरदस्त, बेहतरीन, स्क्रीनशॉट ले लें, भेज दें, खत्म बात, ठीक है, एक प्रैक्टिस के तौर पे। क्या हुआ, यूट्यूब की स्पेलिंग गलत है यार, ये वो तंग करता रहेगा, ग्रामरली इंस्टॉल किया हुआ मैंने। अच्छा, BMJ फेसबुक पेज, ठीक है। और तीसरा काम होता है अपनी आईडी क्रिएट करें। आईडी मुझे पता चल जाएगा, अगर आपने क्रिएट किए तो क्लासरूम ज्वाइन हुआ होगा, क्रिएट नहीं किए तो क्लासरूम ज्वाइन नहीं हुआ, इसीलिए, और ज्वाइन नहीं हुआ तो ये 2 असाइनमेंट भी नहीं होंगे, ठीक है। ये 100 पॉइंट्स मैंने दे दिए बिलफर्ज के पहले एग्जांपल में। और यहाँ आए आपने यहाँ आने के बाद मैं इसको डेट क्या रखूं बताओ, नेक्स्ट क्लास कब है आपकी, कल तो है वो नेक्स्ट 28, संडे रात 12 बजे तक, ठीक है, वैसे ही दे दिया टाइम मैंने आपको, संडे रात 12 बजे तक का टाइम होगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जमा करवाना है। वैसे कल का दे दूं या परसों का दे दूं, जल्दी बताओ। संडे का, संडे वाले दिन तक क्या करेगा भाई तू, कल क्या है, वेडनेसडे, कल रात 12 बजे तक का टाइम देते हैं। चलो एक काम करो, छोड़ो, नए बच्चे भी होंगे, उन्होंने भी जमा कराना होगा, कुछ और हैं जो सो कर उठ कर आएंगे। संडे कब है, 19 तारीख को, आज 15 है, ठीक है। अच्छा, आज तो 20 है, ठीक, ये तो यस्टरडे हो चुका है, 26 को अगला संडे आएगा, ठीक है, बस ठीक है। 26 तारीख रात 12 बजे को आपका असाइनमेंट एक्सपायर हो जाएगा। आपके पास क्लासरूम, अच्छा ये क्लासरूम की एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, प्ले स्टोर पे आप वहां जाएं, अपने उस आईडी से लॉगिन कर लें। बस ये याद रखना, आईडी उससे लॉगिन करना जिससे आपने अकाउंट जो नया बनाया हुआ होगा, ठीक है, जो भी आप कंटिन्यू कर, एक ही आईडी से 1 टाइम ज्वाइन करना। आगे आप पहला असाइनमेंट है, आपने अब असाइनमेंट मिल गया पहला, शुएब साहब के पास एक पहला असाइनमेंट आया होगा, रिफ्रेश करेगा, ये देखेगा सर जी पहला असाइनमेंट आ गया। असाइनमेंट जमा कैसे करवाना है,
बहुत आसान, बहुत आसान। यहाँ आओ, आप गए अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां से आपने वो किया, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना आता है? मोबाइल से तो आता है, इस कंप्यूटर से नहीं आता, तो क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाएंगे और बोलेंगे हाउ टू टेक स्क्रीनशॉट इन कंप्यूटर, खत्म बात। ठीक है, वैसे वरना तो आप अलग अलग तरीके हैं, आप यहाँ आ जाओ और आप लगा लो, यहाँ पे लिख दो। अच्छा, इसमें देखो ये ऑप्शन खुद दे रहा है, टेक अ टूर। क्या करना है, पहले आप यहाँ फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ आओगे मार्क एज डन करोगे और फिर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, कैसे आप बता देता हूँ। बहरहाल मैं आता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ किसी भी चीज का और मैं बोलूंगा ये हमारा बिलफर्स्ट चैनल सब्सक्राइब हो गया है BMJ का। तो BMJ यूट्यूब, मैं देख लूं मैंने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया तो BMJ डिजिटल एजुकेशन। बहरहाल यहाँ आते हैं, तो मैंने खुद भी नहीं सब्सक्राइब किया। ठीक है, हो गया सब्सक्राइब। बहरहाल यहाँ आने के बाद आपने आना है स्टार्ट दबाना है और स्नैपिंग टूल निकाल लेना है। ये आ गया, या आप न्यू पर आ जाएं, बेशक तसल्ली से एक स्क्रीनशॉट ले ले, पूरी स्क्रीन का भी ले सकते हैं, वट एवर जिस तरीके से आपको आसान हो। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, हो गया। इसको सेव कर लो कहीं पर भी। यार मैं अभी डेस्कटॉप पर सेव करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ मैं, क्या नाम दूँ, ये हो गया यूट्यूब। ठीक है, और ठीक है भाई, सेव कर देते हैं, हो गया। अब फेसबुक पे, फेसबुक अब है नहीं, मैं खाली फेसबुक ही खोल के उस पर स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, समझ लिया, मेरा वही है फेसबुक है जहां पर मैंने ये लॉगिन कर लिया, तो मैं इसी का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। स्नैपिंग टूल, न्यू पर आया, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। ये समझो मैंने चैनल सब्सक्राइब किया। आप इस तरीके का ब्लेंडर नहीं मारना, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, सेव पर जाएंगे और इसको भी यहीं सेव करते हैं। अब ये क्या था, फेसबुक का FB, चलो भाई हो गया और चलते हैं आगे। ये भी कैंसिल, ये भी बंद, ये भी बंद। अब आ गया यहाँ पर, चलो भाई रिफ्रेश करते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर ऐड। अब ना 2 स्क्रीनशॉट हमने यहाँ जमा करवाने हैं, बस 2 टास्क है हमारे पास, 2 फाइल्स हैं जो मैंने यहाँ सबमिट करवानी है मेरे पास अभी, चाहे वो किसी ने सबमिट नहीं करवाया। ठीक है, आते हैं यहाँ। अगर प्राइवेट में कोई असाइनमेंट्स के हवाले से कमेंट करना हो, सर क्या है कुछ है वट एवर, यहाँ कर सकते हो कमेंट, वरना भाई व्हाट्सएप पे रब्ता कर लेना। ठीक है, आपने ऐड क्रिएट पर गए और फाइल है, ये है फिलाना है, आप यहाँ आ जाओ फाइल पर। ठीक है, डायरेक्ट लिंक भी लगा सकते हैं किसी चीज का, आगे जाके बताऊंगा, अभी तो सिर्फ आपने फाइल अपलोड करनी है। अच्छा, एक और चीज, आपका बन जाएगा एक व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप का ग्रुप। ठीक है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को सर कैसे ज्वाइन करेंगे, आप क्लासरूम ज्वाइन करेंगे, क्लासरूम के अंदर मैं व्हाट्सएप का लिंक भेज दूंगा। आप बस मोबाइल से भी क्लासरूम ज्वाइन कर लिया, आप क्लासरूम पे जाएंगे, आपको वहां पे व्हाट्सएप का ग्रुप मिल जाएगा, क्लिक करेंगे व्हाट्सएप का ग्रुप आपके पास ज्वाइन हो जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, कोई भी डिस्कशन होगा आप वहां कर सकते हो, आप एक दूसरे के साथ कोड शेयर कर सकते हो, काम की चीजें शेयर कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो क्लास के हवाले से वट एवर, वो आप वहां पर बता सकते हो। या मैं इंशाल्लाह कल तक इनसे वो बनवा के और आपको शेयर कर दूंगा। आते हैं यहाँ, क्या था भाई, कितने स्क्रीनशॉट थे, कहाँ गए आप, ढूंढो। FB था और देखो ये क्लिक किया, अब दूसरे को ढूंढते हैं, कहाँ है दूसरा वाला, यहीं रखा था मैंने, मेरा ख्याल है दूसरा मैंने जब सेव किया था कहीं और ही सेव किया था, वट एवर, चलो समझ जाओ, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, मैंने सेव किया है। ठीक है, अब देखो 2 क्लिक करने, यहाँ क्लिक करो, कंट्रोल का बटन होता है वो दबा के दूसरा क्लिक करो, दोनों हो जाएंगे कंट्रोल के साथ। ठीक है, अगर खाली क्लिक करूंगा देखो एक से हट जाएगा, तो एक पे क्लिक किया, कंट्रोल दबाया, दूसरे पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये करने के बाद ओपन, दोनों फाइल्स यहाँ अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो जाए। ठीक है भाई, तो ये दोनों फाइल्स यहाँ पर अपलोड हो रही हैं। अभी देखो असाइन लिखा हुआ आ रहा है ना ग्रीन कलर से, यहाँ पर असाइन है। अगर ये ड्यू डेट गुजर गई तो यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा मिसिंग, और मैंने क्लोज कर दिया है। मिसिंग होने के बाद कोई बच्चा जमा नहीं करवा सकता। ये तो हो गया, बच्चे अपलोड करके छोड़ देते, बोलते हो गया, नहीं, अभी टर्न इन नहीं किया आपने। जब तक टर्न इन नहीं करोगे, ये अपलोड हो गया आपकी तरफ से, मुझे मिला नहीं है, मुझे सेंड नहीं हुआ, समझे बात, तो मुझे सेंड करना आपने लाजमी, उसके लिए आप ऑन करोगे टर्न इन। ठीक है, अगर मैं अभी आऊं तो आपके पास मुझे दिख रहा होगा आपने अपलोड किया हुआ, लेकिन शो नहीं होगा। ये मैं टर्न इन करता हूं,
शुएब ने कर दिया टर्न इन। चल जा भाई, कुछ ज्यादा ही थक गया ये कंप्यूटर। हाँ टर्न इन हो गया। हाँ बोल रहा है टर्न इन करना दोनों को टर्न इन कर दिया आपने, दोनों फाइल्स को हो गई। अब देखो टर्न इन लिखा हुआ है, आप इसका मतलब ये असाइनमेंट सबमिट कर रहे हो, लिखा हुआ है अनसबमिट, अनसबमिट पे नहीं क्लिक करना वरना सबमिट हट जाएगा। ठीक है आ गया। अब मैं अपने पास आगे देखता हूं, रिफ्रेश करता हूं, असाइनमेंट दिया हुआ है मैंने, इस असाइनमेंट पे क्लिक करता हूं, देखो शुएब का असाइनमेंट आ गया मेरे पास। क्या असाइनमेंट जमा कराया, इसने कब कराया, सारी डिटेल आ रही होगी मेरे पास। ये रहा, मैं यहां से देखकर इसको मार्क्स दे सकता हूं। कार्ड बना, कार्ड दिया, ये रहे मार्क्स देने का ऑप्शन, ये रहा प्राइवेट कमेंट करने का ऑप्शन, और इस तरीके से ये चल जा भाई, थोड़ा इंटरनेट स्लो छे। बहरहाल समझ गए ना कहानी। तो आप लोग इस तरीके से आपने असाइनमेंट जमा कराना है, पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे, आप पास हो गए। तो ये आपका पहला असाइनमेंट आपको यहाँ पर मिल गया। आपने सीधा जाना है क्लासरूम पर और इस तरीके से ये करना है। अच्छा यूट्यूब के ऊपर जैसे वीडियो मैंने बताई इसी तरीके से आपकी वीडियो बनेगी और अपलोड हो जाएगी। क्लियर हो गया यहां तक किसी चीज का, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ठीक है, एक और असाइनमेंट है आपका जो कि लर्निंग असाइनमेंट है। ठीक है अच्छा हाँ, यहाँ पर ना आप जब आओगे अपने इस पर, तो जैसे ये सब दिया हुआ ना असाइनमेंट, यहाँ नीचे एक जगह में अपना इसी को एडिट कर लूंगा। खैर इसी को एडिट करके इसके नीचे में यहाँ पर वो ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप का लिंक। ठीक है भाई, इस लिंक पे क्लिक करें, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। जैसे W11 वाले पर आऊं तो इनकी क्लास का लिंक ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ये रहा, ये रहा। ठीक है व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे, और यहाँ क्लिक किया आपने, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ये रहा HTML की आपको बुक मिल जाएगी। अब आपने एक काम करना है, आपका एक टास्क लर्निंग टास्क है, आपने चीजें सर्च करनी है। क्या? व्हाट इज, जो आपकी आउटलाइन है ना उसको अच्छे से पढ़कर आना है। व्हाट इज HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट, ये आपने पढ़कर आना है क्या। ठीक है आउटलाइन आपकी है क्या और कैसे यूज होते हैं, HTML क्या चीज है, CSS क्या है, बूटस्ट्रैप क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या चीज है, किस तरीके से ये काम कर रहे होते हैं। फिर मैं आगे इंशाल्लाह डिटेल में बैठ के आपको सारी चीजें समझाऊंगा। कुछ चीजें जो आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सारी एक साथ बताऊंगा। कुछ हैं जब HTML, CSS पढ़ लेंगे, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर और डीप डाउन चीजें बताऊंगा आगे के लिए कि भाई जावास्क्रिप्ट पढ़ने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्लियर यहां तक? कोई क्वेश्चन भाई? सब क्लियर है, कोई मसला तो नहीं है? बेहतरीन हो गया। बस यहां तक आज आपकी क्लास रखेंगे, आपने बस घर जाना है। अच्छा एक और चीज, आपकी क्लास 2 दिन होगी, मंडे एंड ट्यूसडे, 7 बजे से 10 बजे तक की आपकी क्लास की टाइमिंग है। एक चीज, दूसरी चीज आपके पास कि ये लैब की टाइमिंग है 7 से 10 आपकी क्लास टाइमिंग। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 7 से 10 बजे आ सकते हैं। आपके लिए लैब सुबह मंडे 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक रोजाना ओपन होती है, सिवाय संडे के। जिस दिन आप चाहें, आपके घर में पीसी नहीं है, इंटरनेट नहीं है, व्हाटएवर, आप किसी भी दिन आके पीछे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्लासेस हो रही होती है, लेकिन वही बात है, एक क्लास में 40 बच्चे भी है ना तो 40 नहीं आ रहे होते, 30, 28, 20 ऐसे बच्चे आ रहे थे, पीछे पीसीस खाली होते हैं, बच्चे आते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करने आते हैं, सुबह आते हैं, शाम तक बैठ के यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। बस कोई यूट्यूब पे बैठ के मुझे इर्तगरुल देखता हुआ नजर ना आ रहा हो, पता चले वो आया चीज सर यूट्यूब नेट यूज करना है, कंप्यूटर, वो पीछे बैठ के इर्तगरुल गाजी देख रहा है, उसने पीछे बैठ के किक मूवी लगाई है, पूरी मूवी देख रहा है बैठ के। तो ये नहीं होना चाहिए, सीधा यहाँ से बाहर भेज दूंगा। समझ आ रही है बात? बिल्कुल बाहर। तो ये आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है। बाकी ये लैब आपके लिए बनाई है, आप लोग आए, बैठें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से इसकी तैयारी करें इंशाल्लाह। बाकी अभी जो है ना, ये जो आपके सिस्टम अभी फिल वर्क बंद है, मैंने कुछ प्रैक्टिकल वर्क करवाना था, खुद ही नहीं करवाया। हमने के इलेक्ट्रिक वाला हमारा होता है यहाँ जनरेटर सिस्टम, तो जनरेटर हम लोगों ने बड़ा खत्म कर दिया, घर भिजवा दिया कंपनी को वापस। एक कंपनी है जिसको स्पॉन्सर करती है, उनको वापस भिजवा दिया, क्योंकि गैस का बिल ही माशाल्लाह आता था हमारा कोई लाख के आसपास। ठीक है, तो हमने जनरेटर बंद कर दिया, हमने सारा सोलर, पहले हमारे पास 5 kV का सेटअप था, हमने 10 kV का सेटअप बना लिया। वो आए थे ऊपर प्लेट लगा के, बैटरियां नीचे रख गए, पता नहीं क्या थे, बाहर उन्होंने कनेक्शन नहीं किया बैटरीज का, तो बस वो कनेक्शन कर देंगे। तो ये अभी भी सोलर ही चल रहा है हमारा, लाइट नहीं है, सोलर ही चल रहा है। सिस्टम्स के कनेक्शन
करनी है। आगे से मेरे ख्याल है 2 रॉस के शायद कनेक्शन है, आगे के 2 रॉस के शायद सिस्टम ऑन हो जाएंगे, बाकी वाले पीछे सारे बंद है। तो वो आज कल में आके वो कनेक्शन जोड़ जाएंगे, तो बस इस चीज की भी जान छूट जाएगी। फिर आपके पास ये है कि सोलर सिस्टम का अच्छा बैकअप है, 10 kV का बेहतरीन चलेगा, और उसके बैकअप पे हमारे पास जनरेटर भी छोटा रखा हुआ है, तो कोई मसला होता है तो हम वो भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस क्लास को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। और यही है कि बेटा जो मैंने पढ़ाया इस चीज को जहन में रखना, इसके ऊपर जर्नल डिस्कशन करना, ये इंट्री लेवल पर हर बच्चे को ये नॉलेज होनी चाहिए। मैंने तो बड़ी बड़ी चीजें बता दी, आप यूट्यूब पे जाके इनको पढ़ो, हर चीज के ऊपर घंटों की वीडियो है, डिटेल में देखो, आपको समझ आता है। दूसरी चीज ये असाइनमेंट भी है, कोशिश करो कल परसों तक जमा करो, टास्क डिवाइड कर दो। भाई कल के दिन सिर्फ एक आईडी बनाऊंगा, आप मुझसे पहले आ जाओ, आओ 7 बजे क्लास है, आप 7 बजे आ जाओ, आके बैठ के पहले 15-20 मिनट बैठ के कोशिश करो अपनी जो है वो ईमेल आईडी बना दो, यहीं पर बना दो। जिनको मोबाइल से बनाना आता है मोबाइल से फटाफट से बना ले, ईमेल आईडी बना के ज्वाइन कर दो, आपका एक टास्क हो गया। दूसरा टास्क आप स्क्रीनशॉट ले लो एक यूट्यूब का। तीसरा टास्क डिवाइड कर दो, आज के दिन आपको कितने दिन दिए, आप 2 दिन या 3 दिन के अंदर ये असाइनमेंट करके जमा करवा दो। ड्यू डेट आपको पता है संडे तक की। दूसरी चीज जो आपको टास्क दिया है वो पता है आपको, हर वीक का एक असाइनमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, किसी वीक 2 भी मिलेंगे, 3 भी मिलेंगे, लेकिन हर वीक का एटलीस्ट एक असाइनमेंट तो कोई ना कोई इंशाल्लाह होगा। बहरहाल हम इस क्लास को स्टॉप करते हैं, और मैं ये छोटी सी वीडियो फर्स्ट जो है वो आपकी